स्टूडेंट आजकल काम से कम पर अपनी लाइफ से ज़्यादा थक चुके हैं। है दिस इज अंशु कुशवाहा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट हर टाइम थका हुआ क्यों महसूस करता है, इसका प्रॉब्लम कहाँ है, किस चीज़ से वो बाहर आ सकता है या फिर इसका सॉल्यूशंस क्या क्या होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का स्टूडेंट 8 से 10 घंटे पढ़ता भी नहीं है फिर भी थक रहा है। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो 8 से 10 12 घंटा पढ़ते हैं, तो उनका एक रीज़न वैलिड है कि वो पढ़ाई करते हैं इसलिए थक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ही पढ़ाई कर रहे हैं ना ही कुछ और कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फिर भी थक क्यों रहे हैं। 8 से 10 घंटे आपकी फ़ोन की स्क्रीन टाइमिंग होगी, पर कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं देखी अपने फ़ोन में, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ थकान और गिल्ट ही बचा है। पर सवाल ये है, ये थकान आ कहाँ से रहा है। द रियल प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग प्लस कंपेरिजन। तुम पढ़ाई से ज़्यादा सोचते हो वो मुझसे आगे चला गया, मैं पीछे रह गया हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो आगे चले गया, किसी ने कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम निकाल लिया है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई फाइनेंशियली फ्री हो गया मेरा दोस्त, या फिर मेरे जो बड़े भाई बहन हैं वो फाइनेंशियली फ्री हो गए, सोचना ही नहीं है। नहीं, आप थिंकिंग करो पर ओवर थिंकिंग नहीं। इस चीज़ से आपके पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, जो टाइम पढ़ाई करने का आप बस सोच रहे हो, गिल्ट ले रहे हो उस चीज़ का, फिर रो रहे हो, थक रहे हो, उस चीज़ गिल्ट दूर करने के लिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और फिर आप सो जा रहे हो। तो ये गलत है। आप थिंकिंग करो पर ओवर थिंकिंग मत करो। सोचो कि हाँ, आपको मुझसे आगे चला गया है, किसी ने कंपटीशन एग्ज़ाम निकाली, मुझे भी निकालना है, मैं भी करूँगा। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई, और आप उस चीज़ को टाइम दो। बस सोचने पे पूरा टाइम वेस्ट मत करो। दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता इस चीज़ से, अगर आप सोचते रहे तो कांस्टेंट अगर कंपेरिजन करोगे आप तो मेंटली ड्रेन हो जाओगे। कंपेरिजन करना अच्छी बात है पूरी तरह, अगर आपने वो छोड़ दिया कि मैं कंपेरिजन करूँगा ही नहीं तो आप लाइफ में बहुत ही पीछे रहोगे। कंपेरिजन करो पर दिन भर कंपेरिजन नहीं। जब आपका टाइम है पढ़ाई करने का, कुछ प्रोडक्टिव करने का, तो आप उस चीज़ों को, प्रोडक्टिव चीज़ों को टाइम दो, करो, ताकि आप खुद भी बेहतर हो जाओ जिस इंसान से आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। द सेकेंड वन इज़ डोपामिन ओवरलोडेड। डोपामिन ओवरलोड कैसे होगा, जब रील देख रहे हो, आप शॉर्ट्स चला रहे हो। शॉर्ट वीडियोस क्या करता है ना, इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, पर धीरे धीरे तुम्हारा फोकस चुरा लेता है। तुम्हारा जो फोकस का पावर है वो ख़त्म कर देता है। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो पढ़ते टाइम, तो उस टाइम पे आप फ़ोन अगर चला लेते हो तो वो 5 मिनट कब 1 घंटे में, यानी 30 या 60 मिनट में बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप क्या करोगे, गिल्ट लोगे कि यार 5 मिनट का ब्रेक लेना था, मैंने 60 मिनट तक फ़ोन ही चलाया है। फिर क्या करोगे, कॉपी किताब बंद करोगे, दोबारा फ़ोन में लग जाओगे। ये चीज़ें गलत है। अगर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, या फिर सोच सकते हो कि मैं इसके आगे अगला क्या पढ़ूंगा। द थर्ड वन इज़ प्रेशर विदाउट डायरेक्शन। प्रेशर हम अपने आप से भी लेते हैं, कुछ दोस्तों से भी ले लेते हैं, और कुछ घर वालों की भी होती है। घर वाले आपको प्रेशर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओ, इसलिए कर रहे हैं। जब वो आपको देखते हैं कि आप फ़ोन चला रहे हो, परेशान हो, घूमने जा रहे हो, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको वो इनडायरेक्ट थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। सब बोलते हैं कि पढ़ो, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कुछ कोई बताता नहीं है। तो आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब क्या हो गया कि आज क्या है, वो आपका प्लेटफॉर्म है जो क्लास, फ़ोन को आप क्लास की तरह लो, फ़ोन को क्लास समझो कि आप बहुत सारी चीज़ें दूर बैठे, दुनिया में जो दूर बैठे लोग सिखा रहे हैं, और आप उनसे कितनी दूर बैठ के आप सीख सकते हो। कन्फ्यूजन जितना रहेगा स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस होगा तो मेंटल एग्जॉशन होगा ही होगा। तो आप स्ट्रेस मत लो, डायरेक्शन क्लियर करो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है उस चीज़ का, और फिर आप पढ़ाई स्टार्ट करो। द फोर्थ वन इज़ पुअर स्लीप साइकिल। लेट नाइट फ़ोन चलाते हो, इरेगुलर स्लीप रखते हो, आप 2 बजे तक, 4 बजे तक आप कंटिन्यूस फ़ोन चला रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ब्रेन प्रॉपरली रिचार्ज नहीं होता। सुबह उठोगे आप टायर्ड फील करोगे। रात में भी आपने फ़ोन चलाया, पढ़ाई नहीं की है, सुबह उठो तो आप 6-7 बजे तो उठने से रहे, तो आप उठोगे 10-12 बजे। फिर आपको भूख लगेगी, आप सोचोगे खाना खा लेता हूँ, फिर सोचोगे कि थोड़ा फ़ोन चला लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठूंगा। फिर अगर फ़ोन चलाने बैठे तो 3-4 कब बजेगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही आप करोगे, फिर 1-2 घंटे पढ़ाई करोगे, अगेन आप रात हो जाएगी, डिनर करोगे, फ़ोन चलाओगे, और फ़ोन चलाते चलाते कब आधी रात से भी ज़्यादा रात निकल गई है आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा। तो आप पहले तो अपनी स्लीप साइकिल को करेक्ट करोगे। फिर प्रॉब्लम कहाँ है, टू मेनी गोल्स।
क्लैरिटी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना है, टॉपर बनना है, फिट होना है, सक्सेसफुल होना है लाइफ में, फाइनेंशियल फ्री भी होना है। इससे क्या होता है ना, फोकस टूट जाता है, ब्रेन ओवरलोडेड हो जाता है कि क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, फ़ोन चला रहे हो, घूम रहे हो और सो जाते हो। द सिक्स्थ वन इज़ इमोशंस दबाना, इमोशनल ओवरलोड। स्टूडेंट अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पास दोस्त होता है वो अपनी फीलिंग बता देते हैं, पर जिनके पास अच्छे दोस्त या फिर ट्रस्टवर्दी दोस्त नहीं होते वो अपनी जो फीलिंग्स होती है वो अंदर ही रखते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि एक टाइम बाद आप बर्न आउट होने लगते हो। उस प्रेशर को दूर करने के लिए आप उल्टी सीधी सारी चीज़ें करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें छोड़ के आप गलत चीज़ों में जाते हो। तो इसका सोल्यूशंस भी होगा। चलो फर्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या होगा डिस्कस करते हैं। 1 आवर नो फोन रूल। रोज़ 1 घंटा बिना फ़ोन के बैठना है। उस चीज़ में आप पढ़ाई करो, जो चीज़ आप करना चाहते हो, कोई स्किल कर रहे हो, आप सीख रहे हो, उस चीज़ पे टाइम दो। पढ़ाई कर रहे हो, रीडिंग करना है, उस चीज़ को करना है। 1 घंटे फ़ोन दूर रखना होगा आपको। क्या करेगा इससे? फोकस आपका वापस आने लगेगा, ब्रेन काम होगा। द सेकेंड वन इज़ ब्रेन डंप टेक्निक। ये क्या होता है? जो भी दिमाग में चल रहा है उसे लिखो। 1 महीना अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फंस गए हो, मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड रहने लगो, 1 महीना एक डायरी लो, जो भी दिमाग में चल रहा है, दिन भर चल रहा है, दिन भर लिखो, पर लिखो। ओवर थिंक, इससे क्या हुआ, जितनी ज़्यादा लिखोगे आप, ओवर थिंकिंग उतनी कम होती जाएगी, माइंड हल्का फील करेगा। आप किसी को बता नहीं पाते हो, उस चीज़ को लिख दो। किसी को बता ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लिखना है, आप उस चीज़ को भी दोबारा लिखो। थर्ड क्या कर सकते हो, 3 टास्क रूल। दिन में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम रखो। बहुत सारे गोल्स मत रखो कि मुझे फिट होना है, टॉपर बनना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। क्लैरिटी रहेगी इस चीज़ से अगर आप 3 काम ही रखोगे कि चलो ठीक है, एक तो मुझे पढ़ाई करनी है, दूसरा है कि मुझे फाइनेंशियल फ्री बनना है, उस चीज़ के लिए क्या करना है मुझे, हो सकता है कंटेंट बनाते हो आप, हो सकता है कुछ फ्रीलांसिंग का वर्क करते हो, उस चीज़ को आप करो। एंड थर्ड वन इज़ फिटनेस गोल। उस चीज़ के लिए अगर जिम जाते हो तो जिम जाओ, और एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करो, योगा करते हो योगा करो। 3 टास्क, इससे होगा आपका क्लैरिटी मिलेगी और स्ट्रेस भी कम होगा। द फोर्थ वन इज़ फिक्स स्लीप, नॉन नेगोशियबल। फिक्स स्लीप यानी निगोशिएट नहीं कर सकते हो, आपकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, और कितने घंटे सोना है ये भी फिक्स होना चाहिए। 7 से आज 8 घंटे की जो नींद है वो मस्त से मस्त लेना है। ये नहीं सोचना है कि लग्जरी है ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। माइंड रिचार्ज होता है इससे। अगर आप 7 से 8 घंटे स्लीप लेते हो तो आपका माइंड फुल्ली रिचार्ज होगा, आप वर्क में बेटर करोगे। द फिफ्थ वन इज डोपामिन डिटॉक्स लाइट। ये क्या होता है? शॉर्ट्स और जो रील्स होती है उसको लिमिट करो। वीक में एक दिन नो सोशल मीडिया। रह सकते हो आप? रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है। वीक में एक चीज़ मान लो कि हो सकता है कि आपने मंडे, वेंसडे, थर्सडे, जिस दिन भी आपको लगता है कि मैं इस दिन रील बिना चलाए रह सकता हूँ, वीक में आप उस चीज़ को रखो। अब आप कहोगे कि मैं रह ही नहीं सकता, तो शुरुआत में 30 मिनट पर डेज करो, फिर धीरे धीरे आप रहने लोगे रील के बिना। फिर ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन होगा कि आप पूरे सप्ताह में एक दिन फ़ोन नहीं चला रहे हो, फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है। खुद को टाइम दो। समझो कि आपकी ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, तुम थके हुए हो, कमज़ोर नहीं हो। ये नहीं सोचना है कि मैं पर्सनालिटी मेरी कमज़ोर है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मत सोचो। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, क्विट करने की नहीं। तुम बस ये समझ जाओ कि ये कोई रेस नहीं है। मैं धीरे धीरे आराम आराम से एक एक समय पे एक एक चीज़ें छोड़ते जाऊँगा और एक एक अच्छी चीज़ें करते जाऊँगा, तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।